फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का भी जायजा लिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी, जिस हवाले से आपको आगाह करें। दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से भी इस पर बात की गई। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया और अफसरान को मुबारकबाद इस हवाले से पेश की गई। दहशतगर्दों के हवाले से इस पर बात की गई और कहा गया कि उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी थी, जिस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सलमान आवान, ये इजलास जारी था, क्या तफसीलात हैं आपके पास? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, ये बुनियादी तौर पर 271वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुल्क की अंदरूनी दाखिली सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। और सबसे पहले जो भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज हैं, उनके हाथों हालिया दहशतगर्दी के हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। और फोरम में दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेज की जो हालिया कामयाबियां हैं, कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, उनका भी जायजा लिया। और इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस बात का भरपूर अज़्म किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान के शोहदा हैं, उनका खून किसी तौर पर रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है और इसको हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इंडियन स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सीज हैं, जो भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो पॉलिसी का है, उसका एक आप कह लीजिए टूल है पाकिस्तान में, उसकी हर सतह पर फैसला कुन और जामिया कार्रवाइयां उनके खिलाफ रखने का अज़्म किया। और इसके साथ ही वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ, उनकी प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो हर हाल में जारी रखी जाएंगी। पहलगाम में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत के हवाले से कहा गया कि अब वो फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर के साथ ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और यूएई के जो कामयाब दौरे किए हैं, पाकिस्तान की एक फाल सिफारती कामयाबियां पाकिस्तान को हासिल हुई हैं, उनकी तफसीलात से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आगाह किया गया। और फोरम को आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमेरिका के हवाले से भी खासतौर पर ब्रीफिंग दी गई। दौरा अमेरिका के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान जो बातचीत हुई, पाकिस्तान की तरफ से दो तरफा मामलात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर जो एक बामकसद मौक़िफ़ पेश किया गया अमेरिकन क़यादत को, उसको खासतौर पर इस फोरम के अंदर बताया गया, उजागर किया गया। इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान में जो हालिया पेशरफ्त हुई है, उसके तनाजुर में पाकिस्तान की दाखिली खारजी सलामती की उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। उसके अलावा ताकत का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है इस खित्ते के अंदर, खासतौर पर मशरिक़ वुस्ता में, उसके एक आलमी रुझान को बहैसियत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की पर तशवीश का इजहार किया गया कि जिस तरह से ताकत को एक टूल बना लिया गया है और हर शोबे के अंदर मशरिक़ वुस्ता में हम देख रहे हैं कि हर महाज पर, हर पहलू में ताकत का इस्तेमाल जारी है। उस पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया और ये वाज़ेह किया गया कि ये बदलता हुआ रुझान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ खुद इन्हिसारी की सलाहियतों को बढ़ाने, बल्कि कौमी इत्तेहाद और अज़्म की अहमियत को भी नागुज़ीर करता है। इसके अलावा इंडिया की जानिब से दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना, भारत की जो ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिशें हैं, उसके ऊपर भी आर्मी चीफ ने बात की। और उनका कहना था कि दो तरफा फौजी कशीदगी में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के साथ साथ भारत बार बार तुर्की का, चीन का नाम लेता है, उसी का इशारा दिया गया आर्मी चीफ की जानिब से और कहा गया कि इंडिया जिस तरह से ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, वो एक बेबुनियाद किस्म की कोशिश है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो खुद साख्ता किरदार है, उसके हवाले से गुमराह कुन तौर पर भारत अपने आप को पेश करना चाहता है। इंडिया पोर्ट्रे करता है कि वो इस खित्ते के अंदर, इंडिया पैसिफिक ओशियन के अंदर, इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लेकिन ये खुद साख्ता रोल है और उसका पर्दा पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के अंदर, हालिया पाक भारत जंग के अंदर बहुत अच्छे अंदाज के अंदर चाक किया। और इसके अलावा फील्ड मार्शल का ये भी कहना था कि दर हकीकत दुनिया वाज़ेह तौर पर भारत के जो एक्सपेंशनिज्म है, उसके तौसीब पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व की पॉलिसीज हैं, एक खतरनाक इंतहा पसंदी को ये जाहिर करती हैं। उसके बदौलत जो है भारत से
बदजन होती चली जा रही है। और इसके अलावा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को जंग की बदलती हुई नौयत और उभरते हुए खतरात के पेश नजर पाक फौज की हिकमत अमली और जो जिद्दतें लाई जा रही हैं इस तमाम तर सिनेरियो से निपटने के लिए, उसके बारे में ब्रीफ किया गया। इसके अलावा आर्मी चीफ ने तीनों सर्विसेज के दरमियान हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया, पाक फिजाइया की क्यादत को भी सराहा। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तो अगर इसको हम सम अप करें तो आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 पहलू जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर मशरिक वस्ता के तनाजुर में जिस तरह से पाकिस्तान ने जिक्र किया है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जिक्र किया है कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो एक बढ़ता हुआ रुझान है, उसको एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी ताकत के इस्तेमाल के हवाले से जो बदलता हुआ रुझान है वो पाकिस्तान के लिए भी एक नई सूरत हाल को जन्म देता है, जिसमें ना सिर्फ खुद निसारी की बात की गई है, खुद निसारी के जरिए पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने की बात की गई है, बल्कि इसके साथ साथ कौमी इत्तेहाद और अज़्म की अहमियत को भी नागुज़ीर करार दिया गया। और इसके साथ साथ आप देखें कि भारत का जो रोल था, भारत जो एक सेल्फ पोर्ट्रे करता था, खुद को पेश करता था कि वो इस खित्ते के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो वाला पहलू जो है वो भी आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर उजागर किया गया। और DGISPR भी इस हवाले से पहले कह चुके हैं, आर्मी चीफ भी इस चीज को पॉइंट आउट कर चुके हैं कि ये भारत का एक खुद साख्ता रोल है और इसका पर्दा अब चाक हो चुका है। भारत इस खित्ते के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर नेट रीजनल एक स्टेबलाइजर है। पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर वो खित्ता जो कि मशरिकी वस्ता को और जनूबी एशिया को जोड़ता है, पाकिस्तान एक ऐसी जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर वाक़ है। पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर दर हकीकत जो है एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर है। पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर इस्तेहकाम का बाइस है, पाकिस्तान के जरिए से ही, पाकिस्तान से ही इस खित्ते का अमन और इस्तेहकाम जुड़ा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, सलमान अवान के मशरिक़ वस्ता में ताकत के रुझान के हवाले से यहाँ पर बात हुई है, जो कि सबसे अहम है कि ताकत के रुझान का बढ़ना तशवीशनाक है, इस पर क्या लाएहमल होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? देखिए, बिल्कुल आपने मशरिक़ वस्ता की बात की, तो मशरिक़ वस्ता में आप देखें ताकत इस वक्त इसराइल के पास है, ताकत इसराइल के इत्तेहादी अमेरिका के पास है। और ताकत के होते हुए आप देखें कि उन्होंने ईरान की जो खुद मुख्तारी है, ईरान की सॉवरेनिटी है, उसको किस तरह से ब्रीच किया, किस तरह से इसराइली फिजाइया ने ईरान के ऊपर 200 तैयारों के साथ हमला किया, उनके ऊपर एयर सुपीरियॉरिटी हासिल की। और उसके बाद फिर आप देखें कि अमेरिका ने मुज़ाकरात की बात करने के बावजूद B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं उनको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। तो ये जो ताकत का इस्तेमाल है ये बहुत सारे मुल्कों के लिए आंखें खोलने के मुतरादिफ है। और इससे कुछ अर्सा पहले ही आप देखें, इत्तेफाक कहें कि पाकिस्तान ने मई के अंदर किस तरह से एक ताकत के जोन में मुब्तला एक ऐसे मुल्क का जो गुरूर है वो तोड़ा है, जो कि खुद को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता था। हम भारत की बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी ये बात बिल्कुल वाजे हो जाती है। पाकिस्तान के लिए बात एक तरफ तो तशवीशनाक है ही कि अब पूरी दुनिया जो है वो ताकत को बतौर एक टूल इस्तेमाल करने को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझती। तो पाकिस्तान अपनी जो दिफाई सलाहियतें हैं उनके ऊपर भरपूर तवज्जो देगा और खासतौर पर मकामी जराए से पाकिस्तान अपनी जो इंडिजनाइजेशन है वेपन्स की, वेपन सिस्टम्स की, आर्म फोर्सेस की, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत को अपने मकामी वसाइल से बनाने की कोशिश कर रहा है, बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से जो इंडिया का आप देखें कि मज़का खेज बचगाना किस्म के बयानात सामने आए कि पाकिस्तान ने चीन से तैयारे लिए, पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स लिए, तो ये बिल्कुल एक बचगाना किस्म की बात थी। पाकिस्तान इसको मुस्तरद कर चुका है। तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से अगर कोई लेसन लर्न होता है और उसको अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग के तनाजुर में देखें तो वो लेसन यही है कि पाकिस्तान को अपना दिफा हर हाल में डेफिनेटली मुकद्दम है, मुकद्दम रखेगा। इसको मजीद मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियतों के अंदर मजीद इजाफा करना है। और यहाँ पर दिफाई सलाहियतों से मुराद हमारी कन्वेंशनल वॉरफेयर की सलाहियतें हैं, जिसको आज हम, अगर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करूं तो इसे हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर कहते हैं। मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान ने खुद को साबित किया है, पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। और जो उसकी पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद ईरान और इसराइल और मशरिक़ वस्ता का सिनेरियो सामने आया है, इसके अंदर इस चीज की जरूरत मजीद बढ़ जाती है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें, पाकिस्तान की कन्वेंशनल वॉरफेयर सलाहियतें जो हैं उनको मजीद मजबूत बनाया जाए और उस हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जी
कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा उस हवाले से। अच्छा सलमान, वज़ीर आज़म के हमरा हाल ही में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो बैनुल-अक़वामी सतह पर दौरे हुए, उसने पाकिस्तान की मजबूत होती पोजीशन को पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दिया। इस पर क्या ब्रीफिंग दी गई कॉन्फ्रेंस के दौरान? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ का जो दौरा अमेरिका था वो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की तारीख के अंदर बिल्कुल एक मुनफरिद नौयत का इवेंट था। पहला मौका था जब अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के सदर की जानिब से पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस के अंदर खास तौर पर लंच के लिए मदऊ किया गया हो। और अब आप बिल्कुल ये सब बात जानते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ 45 मिनट की मुलाकात शेड्यूल थी, जो कि 1 घंटा 45 मिनट से भी ज्यादा तूल पकड़ गई। और इसके अंदर पाकिस्तान का जो मौकफ है, आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बिल्कुल दो टोक अंदाज के अंदर, मुदल्लिल अंदाज के अंदर पेश किया। और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इसकी बाद इसके ऊपर बात भी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आर्मी चीफ को भरपूर अंदाज के अंदर सराहा और उनके हवाले से कहा कि वो उनकी तवक्को से ज्यादा खुशगवार मुलाकात हुई, डिटेल्ड मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं, और खासतौर पर इस आप मिलिट्री डिप्लोमेसी कहने सईद आसिम मुनीर की, क्योंकि उसके बाद अमेरिका से वो सीधे तुर्की पहुंचे थे, जहां पर नायब वजीर आजम इसहाक डार OIC के इजलास के अंदर शरीक थे। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के महाज के ऊपर भी हमें सरगर्म दिखाई देते हैं। वो अमेरिका गए, अमेरिका के बाद OIC के इजलास में नायब वजीर आजम इसहाक डार के साथ खास तौर पर शरीक हुए। ये उनकी एक खुसूसी शिरकत थी। इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मुख्तलिफ उन गैर मुल्की दौरों में भी गए, जहां पर वजीर आजम दोस्त ममालिक का साथ देने के ऊपर शुक्रिया अदा करने गए थे। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है, जिसे हमारे वजीर दिफा हाइब्रिड निज़ाम कह चुके हैं। तो ये निज़ाम पाकिस्तान के अंदर हमें फलता फूलता दिखाई दे रहा है, और उसके जो समरात हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं कि इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सिविल मिलिट्री क़यादत है उसके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। और उस कोऑर्डिनेशन का फायदा पाकिस्तान को भारतीय महाज के ऊपर हमें होता दिखाई दे रहा है। उसका फायदा हमें मिलिट्री महाज के ऊपर, हमने उसको खुद मुशाहिदा उसका किया पाकिस्तान और इंडिया की जो 4 रोजा लड़ाई थी उसके दौरान। तो ये एक दौरा अमेरिका ही नहीं बल्कि जो दीगर ममालिक के दौरे भी हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से प्राइम मिनिस्टर के साथ जो किए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और पाकिस्तान की जो क़यादत है, सिविल क़यादत है, मिलिट्री क़यादत है, उनके दरमियान जो एक हम आहंगी है उसको खास तौर पर उजागर करते हैं कि किस तरह से भारत की जानिब से भरपूर कोशिश की गई पाकिस्तान को दुनिया में आलमी सतह पर सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार करने की। लेकिन आज आप देखें कि पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी के नतीजे में भारत जो है वो खुद आर्मी सतह पर तन्हाई का शिकार हो, ब्रिक्स हो, क्वाड हो, किसी भी जगह ऐसा ही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वालों के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस कॉन्फ्रेंस में फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, फोरम का अज़म। फोरम ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामिया कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।